ایک पुरानी कहावत है कि पानी और तेल कभी मिक्स नहीं हो सकते। ये कहावत दुरुस्त भी है, लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जिसमें पानी और तेल को इस तरह मिलाया जा सकता है कि वो एक दूसरे में मिक्स ना हो, लेकिन उनके मिलाप से एक और मिक्सचर बन जाए जिसमें उन दोनों लिक्विड्स की खसूसियात हों। इस तरीके को इमल्जन कहते हैं, जिसमें दो लिक्विड्स को ऐसे मिलाया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। 1853 में एक फ्रांसीसी मार्सेलिन बर्नक्लॉट ने पानी और ऑयल को मिक्स किया, जिससे पानी नीचे चला गया और तेल पानी के ऊपर तैरने लगा। और जब उसने उसमें थोड़ा सा इमल्सिफायर मिलाया और उसे हल किया तो उसका रंग व्हाइट हो गया। इस बारे में इंटरनेट पर कई वीडियोस मौजूद हैं जिन्हें उजू इफेक्ट कहा जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि जब आप क्रिस्टल क्लियर पानी को क्रिस्टल क्लियर हर्ब लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं, जिसे उजू कहा जाता है, तो उन दोनों के हल करने पर उसका रंग हमेशा मिल्की व्हाइट ही होगा। अब हर्ब लिक्विड क्या है, इसके बारे में आगे जाकर आपको मालूम होगा। हकीकत में लफ्ज इमल्जन लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है दूध। ये इफेक्ट कई सौ सालों से साइंसदानों के इल्म में है, लेकिन 1400 साल पहले जब इमल्जन या इस जैसे किसी तरीके का किसी को इल्म नहीं था, कुरान मजीद में एक ऐसे शराब का जिक्र आया जो जन्नत की नहरों में मौजूद होगी। इस बात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हमें पहले इमल्सिफिकेशन के प्रोसेस को समझना होगा, जिसमें एक लिक्विड को दूसरे ना हल होने वाले लिक्विड में फैलाया जाता है, और साथ साथ शराब और शराब की अकसाम की तारीख पर भी नजर दौड़ानी होगी। और सबसे अहम उस शराब के बारे में जानना होगा जो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के मिलाप से तैयार किया जाता है और जिसमें आम शराब से ज्यादा अल्कोहल मौजूद होता है, जिसे हर्ब लिक्विड कहा जाता है। आजकल के हर्ब लिक्विड्स मशरूबात में 40% या इससे भी ज्यादा अल्कोहल मौजूद होती है। हर्ब लिक्विड में जड़ी बूटियों का जायका होता है, और अहम बात यह है कि ये पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब इसे पानी के साथ मिलाया जाए तो ये सफेद रंग का हो जाता है। इस हर्ब लिक्विड को बनाने के लिए ताकतवर अल्कोहल को जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता है, और उन जड़ी बूटियों में मौजूद ऑयल उस अल्कोहल के साथ हल होकर ट्रांसपेरेंट बन जाती है। हर्ब लिक्विड को बनाने के लिए वाइन, बियर या दूसरे शराब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें अल्कोहल की परसेंटेज कम होती है, और हर्ब लिक्विड बनाने के लिए शर्त यही है कि इसके लिए हाई परसेंटेज वाली अल्कोहल की जरूरत होती है। जैसे कि पहले जिक्र हो चुका कि जब हर्ब लिक्विड को पानी के साथ मिलाया जाता है तो वो ट्रांसपेरेंट हर्ब लिक्विड सफेद रंग में तब्दील हो जाता है। इसकी वजह यह है कि जब हर्ब लिक्विड में पानी मिलाया जाता है तो पानी, हर्ब लिक्विड और हर्ब लिक्विड में मौजूद जड़ी बूटियों के अंदर एक इमल्जन बनना शुरू हो जाता है। हम ये पहले जान चुके हैं कि पानी और ऑयल का इमल्जन हमेशा मिल्की व्हाइट ही होगा, यानी जब ऑयल और पानी में इमल्सिफायर मिलाया जाता है तो वो अपना रंग मिल्की व्हाइट में तब्दील कर देता है, और इस प्रोसेस को इमल्जन प्रोसेस कहते हैं। कुरान में इस बारे में 1400 साल पहले जिक्र मौजूद है कि जन्नत में ऐसी शराब है जो पानी के साथ मिक्स होकर मिल्की व्हाइट बन जाती है। हैरानकुन तौर पर कुरान अल्कोहल इमल्जन के बारे में उस वक्त से बता रहा है जब इस बारे में किसी को मालूम ही नहीं था। अब दिलचस्प बात यह है कि 12वीं सदी तक अल्कोहल अमल तख्तीर या डिस्टिलेशन का इस्तेमाल नहीं होता था। हकीकत में 15वीं सदी में अल्कोहल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसके जरिए मुख्तलिफ अल्कोहलिक मशरूबात तैयार होना शुरू हुए। लेकिन इससे भी पहले पहली बार अल्कोहल डिस्टिलेशन प्रोसेस को एक अरबी मुसलमान साइंसदान जाबिर बिन हयान ने किया था, जो कुरान करीम के नुज़ूल के तकरीबन एक सदी बाद का जिक्र है। मुख्तसरन इन तमाम प्रोसेस से सैकड़ों सालों पहले कुरान मिल्की व्हाइट शराब के बारे में बता रहा है, जिसे जन्नत में जन्नतियों को पेश किया जाएगा। कुरान की ये आयत इस बात का सबूत है। सूरह अल इंसान की आयत 17 में अल्लाह फरमाता है, और वहां उनको ऐसी शराब भी पिलाई जाएगी जिसमें सोंठ यानी अदरक की आमेजिश होगी। फिर इसी सूरत की आयत 5 में जिक्र है, जो नेकूकार हैं वो ऐसी शराब नोश करेंगे जिसमें काफूर की आमेजिश होगी। फिर सूरह अस-सफ़ात की आयत 45 और 46 में अल्लाह जन्नतियों का जिक्र करते हुए फरमाता है, उन पर छलकती हुई साफ शराब के जाम का दौर चल रहा होगा, जो निहायत सफेद होगी, पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होगी। एक लम्हे के लिए सोचें कि 7वीं सदी, जिस सदी में कुरान नाजिल हुआ, हर्ब लिक्विड का कोई वजूद ही नहीं था। उस जमाने में लोग सिर्फ रिवायती बियर और वाइन ही पीते थे, जिसे कदीम जमाने से एक खास तरीके से बनाया जाता था। दिलचस्प बात तो यह है कि मुसलमान जिन पर इस दुनिया की शराब हराम करार दी गई है, तो कुरान मजीद में अल्लाह ने उन लोगों से वादा किया है जो जन्नत के हकदार होंगे कि वो जन्नत में वो शराब पिएंगे जिस शराब के बारे में किसी इंसान को इल्म ही नहीं। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात को समझना निहायत जरूरी है कि अगर दुनिया में शराब हराम तो जन्नत में हलाल क्यों। निहायत मुख्तसर अंदाज में कहना चाहूंगा कि जब भी एक जुबान दूसरी जुबान में तब्दील होती है तो अपने कुछ मानी और मफहूम को देती है, जिससे चीजों को समझने में अक्सर दुश्वारी होती है। यही मामला इधर भी है। अब दुनियावी शराब और जन्नती शराब में इतना ही फर्क है जितना उर्दू और अरबी में शराब के मानी को समझने के हैं। उर्दू में शराब को अल्कोहल के मानी समझा जाता है और अरबी में शराब को पीने वाली चीज कहते हैं।
अब सवाल पैदा होता है कि फिर जन्नत में हमें क्या पिलाया जाएगा जिसका कुरान पाक में जिक्र हुआ है। तो कुरान में जन्नत में जिस चीज के पीने का जिक्र हुआ है वो शराब तहूरा है। शराब यानी पीने वाली चीज और तहूरा यानी पाक या पाकीज़ा। इस तरह शराब तहूरा का मतलब हुआ पाक पीने वाली चीज। जन्नत में हमें पाक पीने वाली चीज दी जाएगी, ना कि अल्कोहल। अब वो पाक पीने वाली चीज क्या होगी वो अल्लाह पाक की जात ही बेहतर जानती है। बस इतना समझना जरूरी है कि जन्नत में पिलाई जाने वाली शराब साफ सुथरी और मिल्की वाइट होगी, यानी निहायत सफेद होगी, जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। और उस शराब में नशा नहीं बल्कि ऐसी लज्जत होगी कि उस जैसी लज्जत इंसान ने पहले कभी नहीं चखी होगी। ये तमाम बातें साबित करती हैं कि कुरान अल्लाह की किताब है और इस पाक किताब में हमारे लिए वो सब कुछ मौजूद है जिसको समझकर हम एक कामयाब जिंदगी के साथ एक कामयाब आखिरत की जमानत भी ले सकते हैं। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक सही समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।